नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, समलम चतुर्भुज आकार का अगर कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, हेक्टेयर में, एकड़ में, डिसमिल में, बीघा में। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दूंगा किस प्रकार से आप एक दूसरे को यूनिट को बदल भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताऊंगा कि समलम चतुर्भुज होता क्या है, यानी ये कितने प्रकार का होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इसके पहले की अगर हम बात करें, जो हमने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, इसमें आपको हमने बताया था कि विषम बाहु चतुर्भुज है तो इसका खेत का क्षेत्रफल जिसकी चारों भुजाएं बराबर ना हो, इस प्रकार के खेत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालें, बीघा में, बिस्वा में, ये पूरे हमने डिटेल में आपको बता रखा है। इसको जाके जरूर देखिएगा। जैसा कि ये फ्रेंड्स कमेंट किया गया था, यानी आपके भी जो भी प्रश्न है, जैसे खेतों से संबंधित, आपका क्षेत्रफल से संबंधित है, या कोई विवाद है, या खतौनी से संबंधित है, या कोई भी आपका प्रश्न है जो कि आपको रिलेटेड करता है खेतों से संबंधित, तो आप जरूर पूछिएगा। अपने स्टेट का नाम बताइएगा, जहाँ से देख रहे हैं उस पर हम वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ खतौनी की बात करें, किस प्रकार से पढ़ें, यानी खतौनी में क्या क्या डाटा दिया रहता है, किन किन लोगों का नाम होता है, और साथ ही साथ उसमें कितना हेक्टेयर की ज़मीन होती है, साथ ही ज़मीन को किस प्रकार से अगर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना चाहते हैं तो वहाँ से भी, साथ ही साथ अगर कोई आपने केसीसी अगर ले रखी है तो उसमें क्या उसमें दिखाई देता है, क्या उसमें डाटा दिया रहता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बात करेंगे समलम चतुर्भुज होता क्या है। समलम चतुर्भुज की अगर हम बात करें तो एक प्रकार का ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी यानी चार भुजाओं का एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं किंतु समान नहीं होती हैं। यानी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, और इसमें और इसके बीच की ऊंचाई यहाँ पे दी गई होती है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको हम आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि समलम चतुर्भुज एक चार भुजाओं वाली एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर, यही कंडीशन आपको याद रखनी है। बात करें समलम चतुर्भुज का, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग में समांतर हो समलम चतुर्भुज कहलाता है। अगर इसके सूत्र की बात करते हैं, देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है आपका समलम चतुर्भुज। यहाँ पे डी सी और ए बी समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, और इसके बीच की दोनों यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है यच होती है, लंबवत है, यही आपकी ऊंचाई होती है। इसी से आप क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ऊंचाई यानी यच ए ऊंचाई, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई दूरी, और समांतर भुजाओं का योग यानी डी सी और ए बी के लंबाई का योग कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं कि समलम चतुर्भुज कितने प्रकार का हो सकता है। तो मुख्यतः आपका चार प्रकार से यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जहाँ पे दोनों तरफ आप एंगल 90 बन रहा है, लेकिन कंडीशन हमने क्या बताई आपको कि दो भुजाएं इसमें समांतर होनी चाहिए। तो ये वाली भुजा, ये वाली आपकी समांतर है। यहाँ पे देखें दूसरे फिगर में, तो ये वाली भुजा इसके समांतर है। यहाँ पे एंगल समान है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा भी आपस में समान है। इस प्रकार का भी आपका समलम चतुर्भुज बन सकता है। थर्ड टाइप की बात करें तो दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, तीसरी और चौथी आपस में समांतर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। वहीं साथ ही साथ आपका चौथा जो टाइप है, इसमें भी आपका फिगर दिख रहा होगा। तो ये सारे फिगर आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस टाइप के आपके समलम चतुर्भुज हो सकते हैं। मेन कंडीशन है आपकी कि दो भुजाएं इसमें समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का आप क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे, जैसा कि हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझाने वाले हैं। अगर एक समलम चतुर्भुज है, एक समलम चतुर्भुज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें आपका यहाँ पे ए बी की बात करें तो 45 मीटर है, और डी सी की बात करें तो हमने यहाँ पे 80 मीटर ले रखा है। मान लीजिए इस आकार का खेत है, और इसको आप डोरी के या फीते के माध्यम से आप अपनी डोरी का खेत का लंबाई नाप लें, दोनों तरफ का समांतर भुजाओं का। और यहाँ पे दोनों समांतर भुजाओं से लेके अब यहाँ पे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी आपको नाप लेनी है। नापने पे हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर 38 लिया है, और यहाँ पे ये 45 है और ये 80 है। तो इसका क्षेत्रफल हम आप आसानी से निकाल सकते हैं फार्मूले में रख करके। तो देखिए समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। यानी समांतर भुजाएं क्या है, यहाँ पे ए बी है और डी सी है, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 38 है। तो इसको हम फार्मूले में रख देंगे, आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समांतर भुजा ए बी और सी डी का योग किया है हमने 45 + 80 गुणित 38 किया है, और इसको गुणा करके हमने 2 से भाग कर देना है। बस यही आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यानी हमने जोड़ करके जब गुणा किया तो 4375 वर्ग मीटर आया, और इसको हमने 2 से भाग कर दिया, यानी 2 से आधा करना है, जो कि आपका फार्मूले में है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आधा करना ही है। तो आपका जो कि क्षेत्रफल निकल के आया ये आपका 2187.5 वर्ग मीटर निकल के आया, यानी आप इसको कह सकते हो 2187.5 वर्ग मीटर टोटल खेत का क्षेत्रफल निकला, जो कि समलम चतुर्भुज का। अब इस पूरे खेत को अगर हेक्टेयर में चेंज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। समलम चतुर्भुज के खेत का क्षेत्रफल आपका ये निकला हुआ है और 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो कुल क्षेत्रफल में आपको 10,000 से भाग कर देना है। क्या कर देना है? भाग कर देना है। सिंपली आपका ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब इसको आप एकड़ में चेंज कर सकते हैं। एकड़ में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये डाटा याद होना चाहिए। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। तो टोटल कुल का क्षेत्रफल आपका निकल के आया था ये एकड़ में, हेक्टेयर में। अभी इस हेक्टेयर की जगह आप आसानी से 2.471 का गुणा कर देंगे कुल क्षेत्रफल में, जो कि हेक्टेयर में है। तो ये आपका हेक्टेयर में, यानी एकड़, हेक्टेयर जो है एकड़ में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 0.5403 एकड़, ठीक है, यानी आपका ये एकड़ में निकल आएगा। अब इसको बीघे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपका 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। अगर इस पूरे खेत को, क्षेत्रफल को अगर बात करें उत्तर प्रदेश के हिसाब से, अन्य स्टेट के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बार बार कहते हैं कि ये गलत है, गलत है। गलत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, ठीक है। तो कई राज्यों में अलग अलग होता है। तो इसका बात आप कहीं दूसरे राज्य से देखते हैं तो आप कमेंट करते हैं। अदरवाइज आप जहाँ से भी देख रहे हैं अपने स्टेट का जानना चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, बट बशर्ते आपको अपने स्टेट का नाम बताना होगा, अपना डाटा बताना होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं। अगर मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। 77 068 47 919 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी प्रश्न हो आप भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1.6 बीघा होता है 1 एकड़ में। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जो भी एकड़ में डाटा निकला है इसमें 1.6 से आप गुणा कर देंगे तो ये बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। गुणा सिर्फ आपको करना है, कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर इसको डिसमिल में चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। डिसमिल की बात करें तो डिसमिल एक प्रकार का क्षेत्रफल बताता है, जो कि यूनिट होती है। ये मैक्सिमम आपका झारखंड में, बिहार साइड में इसका इस्तेमाल होता है। तो 1 एकड़ बराबर आपका 100 डिसमिल के बराबर होता है। 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। वहीं अगर हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में आपका जो इसका मान होता है ये होता है 247, यानी आप इसको 247.1 हेक्टेयर कह सकते हैं। इसको 1 हेक्टेयर में आपका 247.1 डिसमिल कह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी कह सकते हैं, वहाँ से भी बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पे से भी आप बदल सकते हैं। 1 एकड़ में आपका 100 डिसमिल होता है। तो इस एकड़ की जगह आप 100 से गुणा कर देंगे तो यानी 2 अंक दशमलव आपका किधर चला जाएगा? बाएं साइड चला जाएगा। यानी यहाँ पे इसका मान जो आने वाला है, इसका मान आपका आएगा, तो इसका मान आपका आ जाएगा, अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपका 54.053 डिसमिल, ठीक है। यानी 54 आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपका डाटा डिसमिल में चेंज हो गया है, ठीक है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों।